हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग इस समय क्लास 10th के लिए मैथ एनसीईआरटी कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 17, 18, 19 और 20 चार क्वेश्चन रह गया था। इन चारों क्वेश्चन को लगवाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखिए, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन रह गया था कि किसी एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको। लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसको हम एपी बना लेते हैं। एपी कैसे बनाएंगे? इसको कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद बताना है, तो अंतिम पद से इसको लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? अंतिम पद से 253, 248 डॉट 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 लास्ट में 3 तक इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। कहां तक? 3 तक। अब इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 253 आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगी। 248 में से 253 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास 20 है, क्योंकि 20वां पद निकालने को कह रहा है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 आ गई है। तो चलिए, फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर होता है डी। एन की वैल्यू मतलब A20 निकालना है, बराबर ए की वैल्यू हमें दी है 253 प्लस एन की वैल्यू हमें दी है 20 माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5। सॉल्व कर लेंगे। A20 इज इक्वल टू होता है 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5। तो 253 19 पंचे 95 माइनस का 95 हो जाएगा। यहां माइनस नहीं लगेगा, यहां लगेगा मल्टीप्लाई, नहीं लगेगा, यहां लगेगा प्लस। क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो 253 ये माइनस प्लस का माइनस 95, 13 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 8 और यहां बच जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो 9, 14 में से 9 जाएगा तो 9, 5, 14, 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। करेक्टली आंसर इसका आ गया 158। A20 की वैल्यू 158 आ गई। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ रही होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आप कहेंगे ऐसा काहे बोल रहे हैं? तो देखिए, ए चौथे, एपी के चौथे मतलब A4 प्लस 8वें तो मतलब A8 का योग है 24। तो हमने लिख दिया 24, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A6 और प्लस A10 का योग है 44। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा A प्लस 3D और प्लस A प्लस 7D और बराबर 24। और सॉल्व करते हैं इसको तो A प्लस 5D और प्लस A प्लस 9D बराबर हो जाएगा 44। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग देखिएगा, इसको ये हो जाएगा A और A मतलब 2A और 7 और 3 10D बराबर 24। ये हो जाएगा AA 2A और 9, 5, 14D बराबर 44। अब इन दोनों समीकरण को उठा के यहाँ ले आएंगे। 2A प्लस के 10D बराबर 24। ये हो जाएगा 2A प्लस का 44, 14D, माफ करिएगा 14D है, 14D बराबर 44। समीकरण को माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस। जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ए की कट जाएगी। 14 में से 10 चला गया तो माइनस का 4 और उसके बाद 44 में से 20 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 20। माइनस से माइनस खत्म, तो 4D बराबर हो जाएगा 20। तो 4 पंचे 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। डी की वैल्यू 5 आप किसी भी समीकरण में उठा के रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। 2A और प्लस 10 और D की वैल्यू है 5 बराबर 24। तो 2A बराबर हो जाएगा 10 पचे 50, उधर भेज देंगे तो 24 माइनस का 50। तो 2A बराबर हो जाएगा, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस का 26। तो A बराबर हो जाएगा माइनस का 26 बटा 2। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। कितनी आ जाएगी? माइनस का 13 A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रथम 3 पद लिखना है तो वो लिख देते हैं। प्रथम 3 पद कौन हो जाएगा? A
ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 13 कॉमा माइनस का 13 और प्लस का 5 कॉमा माइनस का 13 और प्लस का 2 गुणे का 5। 13 प्रथम पद, 13 में से 5 जाएगा तो माइनस का 8, 5 दूनी 10 माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एपी बन जाएगी। नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इसको देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। चलिए, सुब्बा राव ने 1995 में ये वाला सवाल कह रहा है, इसको भी लगवाते हैं। इजी क्वेश्चन ये भी है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब ए की वैल्यू है 5000। पहले वर्ष में उसको 5000 सैलरी मिली है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 की बचत थी। डी की वैल्यू 200, मतलब प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ता चला गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? मतलब ए एन की वैल्यू है 7000। निकालना क्या है? ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू निकाल देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 7000, कितना है 7000 बराबर ए की वैल्यू 5000, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू हमारे पास है 200। 5000 इधर ले आएंगे, 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000 बच जाएगा और ये 2 गुणे में है, नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर एन माइनस का 1। जो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 दहम्मा 10, तो 10 और माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 11। कितनी आ जाएगी? एन बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम ही नहीं था। आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। पहले सप्ताह में 5 की बचत की, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास है 50 और डी की वैल्यू 17.5। अब यदि यन सप्ताह में, मतलब यन निकालना है, उसकी मासिक बचत 207 मतलब ए एन की वैल्यू हो गई 207.50। यन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बताओ, इजी क्वेश्चन है, लगा लोगे नहीं लगा लोगे? लगा लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। तो क्या करना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर हो जाता है डी। ए एन की वैल्यू है 207.50 बराबर ए की वैल्यू 50 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू है 17.5। इधर ले आओ 50 को, 207.50 माइनस का 50 बराबर एन माइनस का 1 और ब्रैकेट में 17.5 माइनस कर देंगे। देखिए 207.50 में से 50.00 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0, 5.7, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 1, 157.50 बराबर n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर है 17.5। 17.5 नीचे ले आएंगे तो 157.50 बटा 17.5 और बराबर n माइनस का 1। और एक मिनट देख लीजिए, सवाल तो नहीं गड़बड़ हुआ है। यहाँ देखिए, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा 0। 15750 और ये 1750, इसको डिवाइड करना है। तो जब इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9। n माइनस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9 और प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 से। तब तक के लिए नमस्कार।